नमस्कार दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने सपने तो बना लेते हैं पर उनके लिए काम करने या उस काम को शुरू करने के लिए किसी मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं और पूछने पर कहते हैं कि उसे शुरू करने का अभी मूड नहीं बन पा रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपको कौन और कितने लोग किसी भी काम के लिए उत्साहवर्धन यानी मोटिवेशन दे सकते हैं? आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि मोटिवेशन कितने तरह का होता है। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल या बाहरी मोटिवेशन, दूसरा इंटरनल या अंदरूनी जो आपके अंदर से आता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको या तो किसी प्रोत्साहन या इनाम से दिया जा सकता है या फिर डर से। जैसे नौकरी में लोग इन दो कारणों से ही काम करते हैं, या तो उन्हें अपनी सैलरी बढ़ने का या किसी इंसेंटिव के मिलने का इंतजार रहता है, और या फिर वे नौकरी जाने के डर के कारण काम करते हैं। नौकरी चली जाएगी अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो, इस डर से। ऐसे ही जो बच्चे अपने आप नहीं पढ़ते, उनके भी पढ़ने का कारण या तो उनके फेल हो जाने का डर होता है या उन्हें पास होने पर कोई इंसेंटिव मिलने का लालच होता है। दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से आता है। बाहरी मोटिवेशन ज्यादा समय तक काम नहीं करता। किसी ने जिग जिगलर से एक बार उनके सेमिनार में पूछा कि आपका बाहरी मोटिवेशन क्यों ज्यादा दिनों तक काम नहीं करता, तो जिग जिगलर बोले, नहाना भी कहां काम करता है। जैसे आपको अपने आप को बाहरी रूप से साफ रखने के लिए रोज नहाना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रोज मोटिवेशन देना पड़ता है। किसी बाहरी स्रोत द्वारा दिया गया मोटिवेशन केवल तब तक कार्य करेगा जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, परंतु जैसे ही आपके सामने नेगेटिव्स और मुश्किलें आएंगी वैसे ही आपका बाहरी मोटिवेशन धराशायी हो जाएगा। इन सबसे हमें यह पता लगता है कि आपको दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी मोटिवेट कर सकता है, और वो एक आदमी है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आपके अलावा कोई भी और आपको अंदर से मोटिवेट नहीं कर सकता। दूसरे आपको केवल किसी भी काम को करने की सलाह दे सकते हैं, और उनसे सलाह पाकर आप किसी काम को शुरू तो कर सकते हैं, पर उसे आगे करते रहने का मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही उत्पन्न करना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? हम कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं? इसका रहस्य यह है कि अगर आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने अंदर से ताकत देनी होगी। अंदर से हमेशा ताकत आती रहे, इसके लिए दो तरीके हैं। पहला यह कि इसके लिए एक तो आपकी आदत आप बना सकते हैं, और दूसरा इमोशंस को लिंक कर सकते हैं। पहले आदत की बात करते हैं। अगर आपकी कुछ करने की आदत है तो आप उस काम को कर लेंगे, या अगर आदत नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे सुबह घूमने जाना, अगर आपकी आदत है तो आप घूमने जाएंगे ही जाएंगे। आपने देखा होगा जिनकी आदत होती है सुबह घूमने जाने की, वो अगर बरसात भी आ रही हो तो छतरी लेके या रेनकोट पहन के भी वो घूमने जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी की झूठ बोलने की आदत होती है तो वो झूठ बोलेगा, और किसी की सच बोलने की आदत होती है तो वो सच बोलता है। इन्हें आपका मस्तिष्क बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली कर लेता है। आदतें जितनी होती है ना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एग्जीक्यूट करता रहता है बिना आपके ध्यान दिए। दूसरा होता है इमोशन को लिंक करने का फंडा। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि आप कोई भी काम तब करते हैं जब आपको उसे करने से खुशी या प्लेजर मिलती है, और कोई भी काम तब नहीं करते आप जब आपको उससे दर्द या पेन होता है। यानी आप किसी भी काम को करने या न करने को अपने प्लेजर या पेन से लिंक कर सकते हैं। जैसे आप फिटनेस के लिए कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं पर उसे एक दो दिन में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसे करने में तकलीफ होती है। सुबह उठना पड़ता है, कम खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इन सब से पेन होता है, दर्द होता है, इसलिए आप उसे छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कमाने में भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भी लोग उसे नहीं करते। कौन मेहनत करे? सारा दिन नौकरी धंधा करके फिर शाम को कौन काम करने जाए? छोड़ो ना। कोई हैबिट छोड़नी हो तो उसके लिए पेन लेना पड़ता है। इसीलिए पुरानी आदतें छूटती नहीं है और नई बनती नहीं है, क्योंकि दोनों में पेन है। इसके विपरीत पुरानी आदत को पकड़े रहना और नई को नहीं बनाना, इनमें प्लेजर है, इसलिए ये चलती रहती हैं।
इसी तरह अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो आप उसे किसी बड़े दर्द से, पेन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपने टोनी रॉबिन्स का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो टोनी चाहते थे कि उनके बच्चे कभी ड्रग्स ना लें और इसके लिए उन्हें उनके अंदर एक पेन का ट्रिगर पैदा करना था। तो इसके लिए उन्होंने अपने कुछ मित्रों की मदद से एक ऐसी जगह ढूंढवाई जहां लोग ड्रग्स लेकर बेसुध पड़े रहते थे। वे अपने बच्चों को लेकर वहां गए और उन्हें दिखाया कि देखो ड्रग्स लेने वालों की क्या हालत है और क्या लाइफ है। वो जगह चूहों से भरी पड़ी थी। जैसे ही वे वहां घुसे, एक पेशाब से गीले फर्श की बदबू से उनका सामना हुआ। इसके अलावा वहां नशेड़ी बेसुध पड़े थे जिन्हें अपने आसपास की दुनिया का कोई पता नहीं था। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट्स वहां से गुजरने वाले लोगों को लुभा रही थी। बच्चे वहां उपेक्षित हालत में रोते हुए पड़े थे। उनके बच्चों ने उस जगह से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तबाही क्या होती है ये सीखा और उसे ड्रग्स लेने से लिंक कर लिया। उसके बाद उनके जीवन में वे कई बार ड्रग्स के संपर्क में आए, पर उन्होंने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली, क्योंकि उनके मन में वो ड्रग एडिक्ट्स का दर्द भरा और घिनौना चित्र जो उन्होंने वहां देखा था, भरा हुआ था। इसे हम कहते हैं न्यूरो एसोसिएशंस। अब हम कुछ उदाहरण प्लेजर के लेंगे। जैसे अगर आपने पार्ट टाइम में कुछ काम शुरू किया है तो उससे होने वाली इनकम को आप अपने किसी गोल के साथ लिंक कर लीजिए। मान लीजिए आप उससे 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं, तो आप उस 10,000 को कमा लेने के बाद उसका क्या करेंगे? उसे घर खर्च में काम में लेंगे, या उसे इन्वेस्ट करेंगे, या उसे एक मकान खरीदने के लिए बचाएंगे, या अपना कोई लोन चुकता करेंगे। इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो खुशी आएगी, प्लेजर आएगी, उससे इस पार्ट टाइम वाले काम को लिंक कर लीजिए। तो जब भी आपके मन में कभी उस काम को छोड़ने की इच्छा होती है, विचार आता है किसी वजह से भी, तो आपका वो प्लेजर वाला इमोशन आपको आपके उस गोल की याद दिलाएगा और उससे होने वाली खुशी आपको उस काम में लगाए रखेगी, एक मोटिवेशन की तरह आपके लिए काम करेगी। इसी प्रकार ओवर टाइम करने पर आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, तो उसकी एक खुशी होती है जो आपको मोटिवेट करती है। ऐसे ही अगर किसी ओवरवेट लड़के के सामने उसकी होने वाली पत्नी शादी से पहले यह शर्त रख दे कि अगर वो अपना वजन 3 महीने में 20 किलो कम कर लेगा तो ही वह उससे शादी करेगी, और अगर उस लड़के को उस लड़की से ही शादी करनी है तो उसे वजन नहीं घटाने से शादी नहीं होने का जो पेन होगा, उसकी वजह से वो कैसे भी करके 3 महीनों में अपना वजन 20 किलो घटाएगा ही। यानी उसका मोटिवेशन अंदर से अपने आप आएगा, और अगर कोई उसे वजन कम करने से रोके भी तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी शादी नहीं होने का पेन और होने की प्लेजर दोनों उससे जुड़ी हुई है। तो अब आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने कामों को उन प्लेजर और पेन के इमोशंस के साथ लिंक कर लीजिए, और फिर देखिए आप अपने आप इन इमोशंस की वजह से किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। हमारे अगले वीडियोस में हम उन आदतों की बात करेंगे जिनसे आप अपने आप को हमेशा किसी भी काम के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं।